कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? एक अमर प्रेम की अनकही दास्तान। कहते हैं प्रेम वो दीप है जो न कर्म का बंधन मांगता है, न ही किसी विधि विधान की औपचारिकता। प्रेम बस होता है, और जब वह कृष्ण और राधा जैसा हो तो वह लोक और परलोक के पार चला जाता है। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। फिर भी वह इतना पूर्ण होता है कि हर युग, हर काल उसे गाता है। वृंदावन की हर एक बयार आज भी उस प्रेम को अपने अंदर समेटे हुए बहती है। कुंज गलियों में मुरली की ध्वनि जैसे आज भी गूंजती है। राधा और कृष्ण, दो नाम नहीं, दो आत्माएं थीं जो कभी अलग नहीं थीं, भले ही संसार ने उन्हें कभी एक सूत्र में नहीं देखा। जब कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया, तब वो सिर्फ यदुवंश के एक बालक नहीं थे। वे साक्षात साक्षी थे उस चेतना के जो इस ब्रह्मांड की धड़कन है। और जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे, तो जैसे प्रकृति ने भी उनके स्वागत में अपने रंग बिखेर दिए। वृंदावन का हर वृक्ष, हर लता, हर पत्ता कृष्ण के चरणों को पहचान गया। और उसी वृंदावन में थी राधा, वृषभानु की पुत्री, जो बचपन से ही कृष्ण के स्वप्नों में लीन थी, जिन्हें देखने मात्र से ही रूह सिहर उठती थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो जैसे समय थम गया। उनके नेत्रों ने उस क्षण को अपने भीतर कैद कर लिया। वो बालक जिसके अधरों पर मुरली थी और आंखों में समूचा ब्रह्मांड। राधा जानती थी यह कोई साधारण ग्वाल नहीं, बल्कि वो है जिसका नाम सृष्टि के आरंभ से पहले लिया गया था। कृष्ण को भी राधा के रूप में एक ऐसी आत्मा मिली जो उनके समस्त रूपों से परे, उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई थी। समय बीतता गया। रासलीलाओं के मध्य सखियों की छेड़छाड़, यमुना किनारे की गूंजती हंसी और राधा कृष्ण के मौन मिलन, सब में कुछ ऐसा था जो देह से परे, आत्मा से जुड़ता था। राधा की भक्ति प्रेम में बदल गई और कृष्ण का प्रेम राधा में विलीन हो गया। पर इसी प्रेम में एक अधूरापन भी छुपा था। राधा ने कई बार अपने मन की बात कृष्ण से पूछी। एक बार जब यमुना किनारे दोनों बैठे थे, राधा ने कृष्ण से कहा, क्या तुम्हारा और मेरा प्रेम कभी पूर्ण होगा? क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कृष्ण कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में शांति थी, पर भीतर कोई गहराई थी जिसे शब्दों में डालना कठिन था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राधे, प्रेम और विवाह दो अलग रास्ते हैं। विवाह उस बंधन की ओर ले जाता है जहां संसार प्रवेश करता है, और मैं तुम्हें संसार की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से चाहता हूं। राधा चुप रही। शायद उनके मन में हलचल थी, पर कृष्ण की बातों में एक सच्चाई थी जो सिर्फ बुद्धि से नहीं, आत्मा से समझी जा सकती थी। राधा जानती थी कृष्ण का प्रेम पाने का अर्थ है स्वयं को खो देना, और उन्हें खोने का अर्थ है स्वयं को पा लेना। उस दिन के बाद राधा ने कभी विवाह का प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि वो जान चुकी थी जो प्रेम विवाह से परे है वही अमर होता है। पर यह प्रेम भी अपने साथ पीड़ा लेकर आया। जब कंस का संहार हुआ और कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया। राधा वहीं रही, उसी कुंजवन, उसी यमुना के पास। कृष्ण चले गए, पर राधा की प्रतीक्षा कभी नहीं गई। वे हर दिन, हर क्षण कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, न किसी शिकायत के साथ, न किसी क्रोध के साथ, बस एक मौन श्रद्धा के साथ। वह विरह था, पर उस विरह में भी प्रेम था। पर उन आंसुओं में कोई शिकवा नहीं था। वे जानती थीं कृष्ण जहां भी है, उनके अंतर्मन में राधा सदा है। मथुरा में कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, कई नीतियां रची, द्वारका की स्थापना की, लेकिन उन्होंने फिर कभी मुरली नहीं बजाई, क्योंकि वो स्वर जो वृंदावन में गूंजते थे वो राधा के साथ जुड़ चुके थे। राधा ने भी कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को उस एक प्रेम को समर्पित कर दिया जो अधूरा होते हुए भी पूर्ण था, जो दूर होते हुए भी निकट था। एक दिन, बहुत वर्षों बाद, जब राधा का शरीर वृद्ध हो चला था और समय उनके समीप आ रहा था, तब उन्होंने अंतिम बार कृष्ण को स्मरण किया। उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की, हे कृष्ण, जीवन भर मैंने तुम्हें प्रेम किया। अब अंत समय में बस वो एक स्वर सुनना चाहती हूं जो कभी तुमने मेरे लिए बजाया था। कृष्ण को उस पुकार का आभास हुआ। वे आए, न किसी रथ पर, न किसी राज्याभिषेक के साथ, बस मौन, शांत, उसी रूप में जैसे राधा उन्हें जानती थी।
उन्होंने बांसुरी उठाई और होठों से लगाई। स्वर निकला, वही राग जो कभी राधा के मन में गूंजता था। राधा की आंखें बंद हो गईं और उनकी आत्मा उसी सुर में विलीन हो गई। कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, कभी नहीं बजाई, क्योंकि वो सुर अब राधा के साथ चले गए थे। वो वृंदावन जहां कभी रास रचते थे, कृष्ण अब बस एक स्मृति बन गया था राधा के लिए। यमुना की लहरों में वो हंसी अब नहीं गूंजती थी जो कृष्ण के होठों पर हर समय खेलती थी। राधा की आंखों में कभी झलकने वाला उल्लास अब एक ठहराव बन चुका था, पर फिर भी उनमें कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि राधा जानती थी प्रेम में अधिकार नहीं होता, त्याग होता है। वो हर दिन उसी घाट पर जाती जहां कृष्ण उन्हें पहली बार मिले थे। वही वृक्ष, वही छांव, वही हवाएं, सब कुछ वही था, बस कृष्ण नहीं थे। लेकिन राधा के लिए कृष्ण कभी गए ही नहीं थे। वो उनकी सांसों में, उनकी धड़कनों में बसते थे। वे जानती थीं कि शरीर भले अलग हो जाए, आत्माएं कभी अलग नहीं होती। पर एक प्रश्न जो उनके भीतर आज भी हलचल करता था, क्या हमारा प्रेम पूर्ण हुआ? क्या वो मिलन जो आत्मा से था, संसार की दृष्टि से भी कहीं घटा था? इन्हीं विचारों में खोई हुई थी राधा, जब एक रात उन्हें स्वप्न में एक प्रकाश दिखा। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और सामने प्रकट हुए स्वयं ब्रह्मा जी। राधा ने में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, हे राधे, तुम्हारा प्रेम वो दीप है जो युगों को आलोकित करेगा, पर इस प्रेम को संसार के लिए अमर करना आवश्यक है। राधा ने पूछा, पर प्रभु, प्रेम तो मेरे और कृष्ण के मध्य है, क्या उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता है? ब्रह्मा जी बोले, यह प्रेम संसार का नहीं, पर लोकों का मार्गदर्शक बनेगा। उसे एक मौन साक्ष्य चाहिए जिसे समय भी न मिटा सके। और तभी ब्रह्मा जी ने संकेतवन नामक एक दिव्य स्थान की ओर संकेत किया। आओ, उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराऊंगा। ऐसा विवाह जो न समाज को दिखाया जाएगा, न रस्मों में बंधेगा, पर आत्मा से आत्मा का मिलन होगा। और राधा चौंक उठी। विवाह? उसी क्षण वहां कृष्ण प्रकट हुए, शांत, गंभीर और उस दिव्यता में डूबे हुए जो समय से परे थी। राधा ने उन्हें देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, संसार के लिए नहीं, पर हमारे इस अनंत प्रेम के लिए आज हम आत्मा से एक होंगे। संकेत वन में उस दिन न कोई शहनाई बजी, न कोई फेरे हुए। वहां न कोई पंडित था, न कोई अग्निकुंड, बस एक वट वृक्ष था। यमुना की बहती धारा की साक्षी थी और ब्रह्मा जी, जिन्होंने प्रेम की पुष्टि के लिए मंत्रोच्चारण किया। कृष्ण ने राधा के मस्तक पर अपने कर से सिंदूर लगाया। राधा ने झुककर उनकी आंखों में देखा और जैसे दोनों की आत्माएं उसी क्षण एक हो गई। वो विवाह नहीं था, वो एक मौन संकल्प था, एक गुप्त बंधन जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया, पर ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। विवाह के बाद राधा ने कृष्ण से कहा, अब तो मैं तुम्हारी हूं और यह जग भी हमारी मिलन कथा का साक्षी है। कृष्ण ने कहा, राधे, यही तो चाहता था मैं, एक ऐसा मिलन जिसमें कोई रीत ना हो, कोई परंपरा ना हो, बस प्रेम हो, केवल प्रेम। पर यह विवाह संसार से छिपा रहा, क्योंकि कृष्ण जानते थे यदि हमने इस प्रेम को विवाह का रूप दे दिया तो लोग इसे सामाजिक बंधन समझ लेंगे। ये जो राधा कृष्ण है, ये किसी भी बंधन से परे है। ये प्रेम प्रतीक है उस दिव्य एकता का जो नाम रूप से परे है। और इसीलिए राधा और कृष्ण का विवाह होने के बाद भी संसार ने उन्हें कभी पति पत्नी नहीं माना, पर राधा ने भी कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें चाहिए था कृष्ण, उनके रूप में नहीं, उनके भाव में। उधर मथुरा में कृष्ण अब यदुवंश के योद्धा थे। रणभूमि उनका नया मंच था, लेकिन वृंदावन अब भी उनके भीतर था और राधा उनकी आत्मा का हिस्सा। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कई रानियां आई उनके जीवन में, पर कृष्ण ने कभी किसी को मुरली नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुरली केवल राधा के लिए थी। उन्होंने कभी किसी और के सामने वो राग नहीं छेड़ा जो राधा के लिए बजता था। और जब कभी एकांत होता, जब कक्ष की दीवारें मौन होती, तब वे उसी सुर को याद करते जो संकेत वन में राधा की आंखों में था। समय बीतता गया। राधा वृंदावन में साधना करती रही, कृष्ण द्वारका में राज्य चलाते रहे।
पर दोनों की आत्माएं हर पल जुड़ी रही। यहां तक कि जब महाभारत का युग आया, जब संसार युद्ध की अग्नि में जलने लगा, तब भी राधा शांत थी, क्योंकि उनके भीतर अब भी कृष्ण थे। और जब एक दिन द्वारका के शांत गलियारों में बैठे कृष्ण को अचानक एक अनुभूति हुई, उन्होंने अपना सिर झुकाया और धीमे से बुदबुदाए, राधे। उसी क्षण वृंदावन में राधा समाधिस्थ हो चुकी थी। उनकी आंखें बंद थी, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ था, जैसे वे अब लौट चुकी थी उसी कृष्ण के पास जहां से सब शुरू हुआ था। वृंदावन में राधा की समाधि की खबर जैसे ही फैली, वृक्षों की छाया और यमुना की धार तक शोकमग्न हो गई। फूलों की घाटियां, जहां कभी कृष्ण राधा की लीलाएं गूंजा करती थीं, अब वहां मौन उतर आया था। उधर द्वारका में बैठे कृष्ण के नेत्र बंद थे। वो कुछ बोले नहीं, पर उनके चेहरे की रेखाएं बदल गईं, जैसे कोई अंतर्नाद हो रहा हो, एक सूक्ष्म कंपन जो आत्मा को हिला दे। उन्होंने बांसुरी उठाई, वही बांसुरी जो वर्षों से अनटच थी, जिसे उन्होंने वृंदावन छोड़ते समय अपने कक्ष के सबसे भीतर वाले कोने में रख दिया था, क्योंकि वो जानते थे वो सुर अब फिर कभी नहीं लौटेगा। पर आज उस बांसुरी में फिर से जीवन फूंकने का समय आ गया था। उन्होंने आंखें बंद की और बांसुरी को होठों से लगाया। वो पहला सुर, वो वही था जो कभी संकेत वन में राधा के सामने गूंजा था। वो राग जो किसी शास्त्र में नहीं, किसी वेद में नहीं, सिर्फ राधा की सांसों में लिखा गया था। पूरा महल रुक गया। सैनिक, सेवक, दासी, सब उस बांसुरी की ध्वनि में खो गए। और उसी क्षण जैसे हवा में एक दिव्य उपस्थिति घुल गई। राधा की आत्मा कहीं उसी सुर में समा चुकी थी। कृष्ण की आंखों से दो आंसू बहे। वो कृष्ण जो कभी दुख में नहीं रोए, जिन्होंने अपने भाई की मृत्यु देखी, अपने पुत्र का त्याग किया, अपने पूरे यदुवंश को नष्ट होते देखा, फिर भी रोए नहीं। आज वो रोए, क्योंकि आज वो हिस्सा उनसे अलग हुआ था, जो उनके सबसे भीतर था। उन्होंने धीरे से बांसुरी को देखा और फिर उसे तोड़ दिया। उस बांसुरी को जिसने राधा को खींचा था, जिसने गोपियों को मोहित किया था, जिसने यमुना को गुनगुनाया था। कृष्ण ने उसे दो टुकड़ों में तोड़कर पृथ्वी पर रख दिया, क्योंकि अब वो सुर इस लोक के नहीं थे। अब वो केवल राधा के साथ थे। और तब उन्होंने मौन व्रत लिया। जीवन के शेष दिनों में वे न मुरली बजाएंगे, न प्रेम का कोई और रंग ओढ़ेंगे। अब वे बस एक राजा नहीं, एक विरक्त साधक बन गए। समय बीतता गया। द्वारका धीरे धीरे अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रही थी। एक दिन कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। उनका शरीर शांत था, मन स्थिर। और तभी एक शिकारी ने, जिसे समय ने मोहरा बनाया, उन्हें भ्रमवश हिरण समझकर बाण चला दिया। वो बाण उनके पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे अब अंत आ गया है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, और वहीं उस नीले आकाश में उन्हें राधा दिखी। वो राधा जो संकेत वन में मुस्कुराई थी, वो राधा जिनकी आंखों में प्रेम की सारी भाषाएं थी। कृष्ण ने वही बांसुरी के स्वर अपनी सांसों से दोहराए, बिना बांसुरी के, और उनकी आत्मा उस राधा में विलीन हो गई। ना कोई शोर हुआ, ना कोई युद्ध, ना कोई विदाई। बस एक मौन, एक दिव्य शांति जो प्रेम की अंतिम सीमा थी। उनका शरीर वहीं रहा, पर आत्मा वो फिर से वृंदावन में जा बसी, जहां यमुना आज भी बहती है, जहां वृक्षों की छाया अब भी प्रेम की भाषा समझती है, जहां कोई एकांत में खड़ा होकर कृष्ण को पुकारे तो राधा के नाम से उत्तर आता है। वो राधा कृष्ण अब दो नहीं है, वो कभी थे भी नहीं। वे एक थे, एक है, और एक रहेंगे। वो विवाह जिसे संसार ने नहीं देखा, वो त्याग जिसे युगों ने समझा, वो प्रेम जो देह से नहीं आत्मा से था, वही तो राधा कृष्ण थे। और शायद इसीलिए जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता है, तो पहले राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण। क्योंकि कृष्ण तो बाद में आए, प्रेम पहले आया। समय के साथ युग बदले, महलों की नींवें ढह गई, राजवंश मिट गए, पर वृंदावन नहीं मिटा। वो कूंज, वो यमुना, वो वटवृक्ष आज भी वही है। और उनके साथ आज भी राधा कृष्ण का प्रेम बह रहा है, हवा में, मिट्टी में, हर उस धड़कन में जो प्रेम को समझती है। लोग आज भी वृंदावन जाते हैं कृष्ण से मिलने, पर वहां पहुंचते ही
उन्हें सबसे पहले राधा का नाम सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे है और कृष्ण बिना राधा मौन। कभी मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां साथ विराजमान होती है, तो कभी अलग अलग। पर भक्त जानते हैं ये दूरी बस दृष्टि की है, आत्मा की नहीं। वो प्रेम जो विवाह के बिना भी अमर है, वो भक्ति जो किसी रिश्ते की मोहताज नहीं, वो समर्पण जो शब्दों से नहीं भावनाओं से बंधा है, वही तो राधा कृष्ण है। कभी कभी कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के नामों की जरूरत नहीं होती, वो बस होते हैं और सदा रहते हैं। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो प्रेम को समझते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ कथा नहीं, वो एक अनुभव है, एक आदर्श है जो बताता है सच्चा प्रेम बंधनों से नहीं, त्याग से अमर होता है। राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे। अगर आप भी राधा रानी के भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।